अ स्टॉर्म इन अ टी कप। चाय के कप में तूफान। हाँ, सोचिए कितनी छोटी सी जगह में कितना बड़ा हंगामा। माई हैंड्स आर फुल। इसका मतलब है कि मेरे पास इतने काम हैं कि मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं और कुछ करने की जगह नहीं है। सफलता के लिए मेरा पसंदीदा मुहावरा है सेल लाइक अ हॉट केक। हाँ। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि हॉट केक ही क्यों। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं ये चीज तो बहुत महंगी है, इसे खरीदने में तो घर बार बिक जाएगा, तो हम असल में मतलब सच में घर बार बेचने की बात तो नहीं कर रहे होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक तरीका है अपनी बात में थोड़ा वजन डालने का, है ना? बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हर भाषा में ऐसे कमाल के वाक्यांश होते हैं। अंग्रेजी में इसी बात के लिए कहते हैं इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। हाँ। अब कोई सच में अपने हाथ पैर तो नहीं देता, लेकिन सुनने वाले को महंगाई का अंदाजा वो भी तुरंत लग जाता है। और आज हम इन्हीं भावपूर्ण वाक्यांशों यानी अंग्रेजी के मुहावरों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में छोटी छोटी कहानियां हैं। और हमारी ये सारी जानकारी अजय सर इंग्लिश वाले की किताब इडियम्स एंड इंग्लिश एक्सप्रेशंस अ बाइलिंगुअल लेक्सिकॉन पर आधारित है। तो हमारा मिशन सिर्फ इन मुहावरों का हिंदी मतलब जानना नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो भाव छिपे हैं, जो तस्वीरें हैं, उनको समझना है। सही कहा। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन्हें किसी लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। अच्छा। हम इन्हें जिंदगी के अलग अलग पड़ावों के हिसाब से देखेंगे। मतलब हम बात शुरू करेंगे मुश्किलों और संघर्ष से, फिर देखेंगे कि काम और तरक्की की दुनिया में ये कैसे फिट होते हैं, और फिर सामाजिक व्यवहार। बिल्कुल। और आखिर में सामाजिक व्यवहार और रिश्तों की बारीकियों को समझेंगे। इस तरह ये सिर्फ याद नहीं रहेंगे, बल्कि महसूस भी होंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं जिंदगी के सबसे मुश्किल हिस्से से, संघर्ष। एक मुहावरा जो मैंने बहुत सुना है वो है बाइट द बुलेट। जी। इसका सीधा साधा मतलब तो यही लगता है कि किसी मुश्किल को सहनो। जी। पर इसके पीछे की कहानी क्या है? ये बुलेट चबाना आया कहाँ से? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। देखिए, इसका जो ओरिजिन है ना, वो असल में पुराने जमाने के युद्ध के मैदानों से है। अच्छा, युद्ध के मैदान से? हाँ, सोचिए उस वक्त डॉक्टरों के पास दर्द कम करने के लिए दवाइयां या एनेस्थेसिया तो होता नहीं था। सही बात है। तो वो क्या करते थे कि जो घायल सिपाही है उसके मुंह में एक लेड की गोली मतलब बुलेट वो रख देते थे, ताकि ऑपरेशन के दौरान वो दर्द से चीखने के बजाय उस गोली को ही जोर से चबाता रहे। तो बाइट द बुलेट का मतलब सिर्फ मुश्किल सहना नहीं है, बल्कि बिना किसी सहारे के हिम्मत के साथ एक बहुत दर्दनाक चीज का सामना करना है। वाह, ये जानते इस मुहावरे का पूरा मतलब ही बदल गया। ये तो बहादुरी की निशानी है। लेकिन क्या हर मुश्किल में इंसान बहादुरी होता है? कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे सारे रास्ते ही बंद हो गए। हाँ, और वो स्थिति बाइट द बुलेट से बहुत अलग है। उसके लिए भी कुछ है? बिल्कुल, उसे कहते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल, यानी जब आपकी पीठ दीवार से लग जाए। यहाँ बहादुरी का चुनाव नहीं है, यहाँ मजबूरी है। आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई विकल्प ही नहीं बचा है। एक में हिम्मत है, दूसरे में बेबसी। समझ गई। एक में आप योद्धा हैं, दूसरे में आप एक कोने में फंसे हुए हैं। और आजकल की सबसे आम मुश्किल तो है पैसों की तंगी। हाँ, ये तो है। उसके लिए एक बहुत सटीक मुहावरा है, फील द पिंच। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या महीने के आखिर में जेब खाली होने लगती है, तो हर कोई फील्स द पिंच। बिल्कुल। और जब मुश्किलें सिर्फ पैसों की ना हो, बल्कि किसी रिश्ते या नौकरी में खतरा महसूस हो रहा हो, तो कहते हैं ऑन थिन आइस, पतली बर्फ पर। हाँ, सोचिए आप एक जमी हुई झील पर चल रहे हैं और बर्फ बहुत पतली है। हर कदम पर डर है कि कहीं ये टूट ना जाए। ये वही एहसास है जैसे कोई कर्मचारी अगर बॉस से झूठ बोलता पकड़ा जाए तो वो ऑन थिन आइस है। और जब इंसान इस पतली बर्फ पर चलते चलते थक जाता है तो क्या होता है? एक हद के बाद तो दिमाग काम करना बंद कर देता होगा। उसी मानसिक स्थिति के लिए दो बहुत गहरे मुहावरे हैं। पहला है ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज, डूबते को तिनके का सहारा। बिल्कुल, ये उसी डूबते हुए इंसान की तस्वीर है जो बचने के लिए किसी भी छोटी से छोटी बेमतलब चीज को भी पकड़ने की कोशिश करता है। और दूसरा है एट हर विट्स एंड या एट हिज विट्स एंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। इंसान पूरी तरह से बेबस और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। ये कह सकते हैं कि मानसिक थकावट की आखिरी स्टेज है। वाकई ये मुहावरे सिर्फ स्थिति नहीं बताते, बल्कि उस स्थिति की गहराई और उससे जुड़ी भावनाओं को भी सामने रख देते हैं। और अक्सर ऐसी बेबसी तब महसूस होती है जब किसी से कोई बड़ी असहमति हो जाए। यहीं से बातचीत और बहस से जुड़े मुहावरे दिलचस्प हो जाते हैं। मैंने एक सुना है, टू प्ले डेविल्स एडवोकेट,
ये शैतान का वकील बनने का क्या मतलब है? इसका इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना इसका नाम। पुराने जमाने में कैथोलिक चर्च में जब किसी व्यक्ति को संत मतलब सेंट का दर्जा देना होता था तो एक प्रक्रिया होती थी। अच्छा। उस प्रक्रिया में एक व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया जाता था, जिसका काम ही होता था उस उम्मीदवार के खिलाफ हर संभव तर्क, हर कमी को खोजना। अरे! हाँ, वो ये सुनिश्चित करता था कि उपाधि देने से पहले हर पहलू पर विचार हो जाए। उसी को डेविल्स एडवोकेट कहते थे। तो आज जब कोई डेविल्स एडवोकेट बनता है तो वो सच में उस बात के खिलाफ नहीं होता। तो फिर? वो सिर्फ बहस को मजबूत करने के लिए और मुद्दे के हर पहलू को जांचने के लिए उल्टे तर्क देता है। ये तो कमाल है। मतलब ये एक तरह की बौद्धिक कसरत है, असली लड़ाई नहीं। तो फिर असली लड़ाई या बहस के लिए कौन सा मुहावरा है? उसके लिए है टू क्रॉस सॉर्ड्स, यानी तलवारें टकराना। तलवारें टकराना? हाँ, यहाँ कोई खेल नहीं है, ये एक वास्तविक असहमति या टकराव है। जब दो लोगों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते और वो खुलकर बहस करते हैं तो वो क्रॉस सॉर्ड्स करते हैं। और कभी-कभी टकराव से बचना ही सबसे समझदारी होती है। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। बिल्कुल। क्या अंग्रेजी में भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, और बहुत खूबसूरत मुहावरा है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। सोते हुए कुत्तों को सोने दो। हाँ, उन्हें जगाओ मत। मतलब है कि अगर कोई पुराना विवाद या बुरी बात है जो अब शांत हो चुकी है तो उसे दोबारा छेड़कर माहौल खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोग कहाँ मानते हैं? कई बार तो छोटी सी बात पर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, जिसे हम राई का पहाड़ बनाना कहते हैं। हाँ, और अंग्रेजी में इसके लिए एक बहुत मजेदार तस्वीर है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। चाय के कप में तूफान। हाँ, सोचिए कितनी छोटी सी जगह में कितना बड़ा हंगामा। ये उस स्थिति के लिए है जब किसी मामूली बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा या चिंता की जाती है, और जब ये तूफान इतना बढ़ जाए कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए तो स्थिति आउट ऑफ हैंड्स हो जाती है, यानी नियंत्रण से बाहर। और जब चीजें नियंत्रण में होती हैं तो कोई एक तो होता होगा जो फैसले लेता है, जो इंचार्ज होता है। हाँ, और उस व्यक्ति के लिए कहते हैं ही कॉल्स द शॉट्स या शी कॉल्स द शॉट्स। कॉल्स द शॉट्स। ये मुहावरा शायद पुराने शिकार के खेलों से आया है, जहां लीडर बताता था कि कब और कहां गोली चलानी है, तो आज जिसका फैसला आखिरी होता है वही कॉल्स द शॉट्स। वाह, मतलब बहस शुरू करने से लेकर उससे बचने और फिर फैसले लेने तक हर कदम के लिए एक मुहावरा है। और ये नियंत्रण और फैसले की बात सबसे ज्यादा कहाँ होती है? काम की जगह पर, ऑफिस में। बिल्कुल, और ऑफिस में सबसे आम भावना क्या होती है? काम का बोझ। हाँ, बहुत काम है। जिसे बताने का सबसे सरल तरीका है माई हैंड्स आर फुल। इसका मतलब है कि मेरे पास इतने काम हैं कि मेरे दोनों हाथ भरे हुए और कुछ करने की जगह नहीं है। और जब ये भरे हुए हाथ अच्छा काम करते हैं तो तरक्की भी होती होगी। तेज तरक्की के लिए कोई खास मुहावरा? हाँ, एक बहुत पॉजिटिव मुहावरा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। ये दिखाता है कि प्रगति बहुत तेजी से और बड़े बड़े कदमों में हो रही है। लेकिन तरक्की हमेशा सीधी लाइन में तो नहीं होती। नहीं होती। कभी कभी हमें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल, और यहाँ दो अलग अलग स्थितियां हैं। वो क्या है? फिर से शुरू करना तो फिर से शुरू करना होता है। नहीं, इसमें एक बहुत बारीक फर्क है। एक है बैक टू स्क्वायर वन। हाँ, इसका मतलब है कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन किसी नाकामी की वजह से आप वहीं लौट आए जहां से शुरू किया था। ये एक तरह की हार है। अच्छा। लेकिन दूसरा है फ्रॉम स्क्रैच, जिसका मतलब है बिल्कुल शून्य से, शुरुआत से कुछ बनाना। इसमें हार का भाव नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का, एक नए निर्माण का भाव है। जैसे कोई अपना बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच बनाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। एक में निराशा है, दूसरे में उम्मीद। और इसी तरह काम में सफलता और असफलता भी होती है। सफलता के लिए मेरा पसंदीदा मुहावरा है सेल लाइक अ हॉट केक। हाँ, मुझे हमेशा हैरानी होती है कि हॉट केक ही क्यों? ये शायद इसलिए क्योंकि पुराने जमानों में मेलों और बाजारों में ताजे बने गरम केक बहुत बहुत जल्दी बिक जाते थे। लोगों को वो बहुत पसंद आते थे। अच्छा। तो ये वहीं से आया कि कोई चीज जो बहुत लोकप्रिय हो और हाथों हाथ बिक जाए। और इसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति है हार मान लेना, जिसके लिए कहते हैं थ्रो इन द टावल। हाँ, ये मैंने सुना है। इसका क्या कनेक्शन है? तौलिया फेंकने से हार का क्या लेना देना? ये सीधा बॉक्सिंग से आया है। बॉक्सिंग से? जी,
जब रिंग में एक बॉक्सर बहुत बुरी तरह पिट रहा होता है और उसके ट्रेनर को लगता है कि वो और नहीं लड़ सकता, तो वो हार स्वीकार करने के संकेत के रूप में रिंग के अंदर एक तौलिया फेंक देता है। अच्छा, तो ये कोशिश करना छोड़ देने का प्रतीक बन गया। क्या बात है, मुहावरों के पीछे तो पूरी पूरी दुनिया छिपी है। और काम की दुनिया पैसों से जुड़ी है। हमने शुरुआत में कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग की बात की थी, यानी बहुत महंगा। हाँ, क्या बहुत सस्ते के लिए भी कोई ऐसे ही मजेदार मुहावरा है? हाँ, और वो भी उतना ही काव्यात्मक है। उसे कहते हैं गो फॉर अ सॉन्ग। एक गाने के दाम पर बिक जाना। बिल्कुल, मतलब लगभग मुफ्त में, कौड़ियों के भाव। तो देखिए भाषा कैसे दो विपरीत छोरों को दिखाती है। एक तरफ कुछ इतना महंगा कि हाथ पैर देने पड़े, और दूसरी तरफ कुछ इतना सस्ता कि एक गाने पर मिल जाए। शानदार। अच्छा, काम और पैसों से हटकर ये मुहावरे लोगों के आपसी व्यवहार और उनके व्यक्तित्व को भी बड़ी खूबसूरती से पकड़ते हैं। बिल्कुल। जैसे जब किसी की बेइज्जती होती है या वो शर्मिंदा होता है, तो एक मुहावरा है हैव एग ऑन योर फेस। ये मुझे हमेशा बहुत अजीब लेकिन सटीक लगता है। बिल्कुल, इसकी तस्वीर ही काफी है। आप कल्पना कीजिए किसी के चेहरे पर अंडा फोड़ दिया गया हो, वो कितना मूर्ख और शर्मिंदा महसूस करेगा। ये उसी भावना को पकड़ता है। सही। और सामाजिक व्यवहार में एक और आम चीज है जानबूझकर कुछ गलत होते हुए देखना और उसे नजरअंदाज कर देना। उसके लिए है टर्न अ ब्लाइंड आई। जी, इसका मतलब सिर्फ अनदेखा करना नहीं है, है ना? इसमें एक इरादा छिपा है। एकदम सही। इसका मतलब है कि आपने देखा, आप जानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आपने जानबूझकर मुंह फेरने का फैसला किया। ये एक नैतिक चुनाव है। और कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है, जब हम किसी पर सख्ती करने के बजाय थोड़ी नरमी बरतते हैं। हाँ, उसे कहते हैं टू कट समवन स्लैक। स्लैक का मतलब तो ढीला होता है, जैसे रस्सी में स्लैक होता है। तो इसका रियायत देने से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन वही है जैसे जहाज को रस्सी से बांधते वक्त थोड़ी ढील दी जाती है ताकि वो लहरों के साथ थोड़ा हिलडुल सके, वैसे ही जब हम किसी इंसान को थोड़ी ढील देते हैं, उसकी गलतियों पर उसे थोड़ी रियायत देते हैं, तो हम उसे कट सम स्लैक कर रहे होते हैं। खासकर तब जब हमें पता हो कि वो मुश्किल में है। बिल्कुल, जब हमें पता हो कि वो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये बहुत अच्छी व्याख्या है। और किसी के व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए भी तो मुहावरे होते होंगे। हाँ, जैसे कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और जोशीला हो तो उसे अ बॉल ऑफ फायर कहते हैं। बॉल ऑफ फायर। हाँ, ये शब्द सुनते ही एक ऐसे इंसान की तस्वीर दिमाग में आती है जो हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है। और एक मेरा पसंदीदा थोड़ा व्यंग्यात्मक मुहावरा है, बताइए। 5 फिंगर डिस्काउंट। 5 उंगलियों की छूट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है चोरी करना। क्या? हाँ, 5 उंगलियां यानी हाथ और डिस्काउंट यानी छूट। तो हाथ से जो चीज बिना पैसे दिए उठा ली वो 5 फिंगर डिस्काउंट हो गया। ये चोरी जैसे गंभीर काम के लिए एक बहुत ही चालाक और मजाकिया वाक्यांश है। हाँ, ये तो सच में बहुत चालाक है। कुछ मुहावरे तो इतने आम हो गए हैं कि हम सोचते भी नहीं कि वो मुहावरे हैं। जैसे किसी बात को जल्दी से खत्म करना हो तो कहते हैं इन अ नटशेल। बिल्कुल, यानी पूरी कहानी को एक अखरोट के छिलके में बंद कर देना, संक्षेप में बता देना। और अगर किसी चीज की पूरी जानकारी चाहिए तो हम कहते हैं कि मुझे इसके इन्स एंड आउट्स जानने हैं। इसके अंदर की और बाहर की सारी बातें बताओ। एग्जैक्टली। और दूरी के लिए भी एक है अ स्टोन्स थ्रो अवे, यानी इतनी पास के पत्थर फेंको तो पहुंच जाए। या फिर लगातार काम करने के लिए डे एंड नाइट। ये सब हमारी बातचीत में इतने घुल मिल गए हैं। और अपनी पसंद नापसंद बताने का भी एक बहुत ही सभ्य तरीका है। अगर आपको कोई चीज पसंद है तो आप कहते हैं इट्स माई कप ऑफ टी, और अगर नहीं पसंद तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये मुझे पसंद नहीं कहने से ज्यादा विनम्र लगता है। और आखिर में एक मुहावरा जो हम सब कभी ना कभी करते हैं, कासल्स इन द एयर, यानी हवाई किले बनाना। वो सपने या योजनाएं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। हाँ, ये दिखाता है कि भाषा में सिर्फ हकीकत के लिए नहीं बल्कि कल्पना और सपनों के लिए भी उतनी ही खूबसूरत जगह है। तो आज इस बातचीत में हमने वाकई इन मुहावरों की आत्मा को छूने की कोशिश की है। बाइट द बुलेट की हिम्मत से लेकर स्टॉर्म इन अ टी कप के छोटे से हंगामे तक, और डेविल्स एडवोकेट के दिलचस्प इतिहास से लेकर 5 फिंगर्स काउंट की चालाकी तक। हमने देखा कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इंसान के अनुभवों का निचोड़ है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई इन मुहावरों को समझता है तो वो सिर्फ एक भाषा नहीं सीख रहा होता, वो उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति और उनके सोचने के तरीके से जुड़ रहा होता है। सही। इन्हें अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने से संवाद ज्यादा असरदार, स्वाभाविक और कह सकते हैं जिंदा दिल लगता है। ये भाषा सीखने के सफर को एक मजेदार खोज बना देता है।